साथियों, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि टैली में वो कई तरीके की कंपनियों का अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं उनका ये मिथ और भ्रम खत्म करने वाला हूं, क्योंकि आज की सीरीज से मैं आपके लिए बीपीओ, टेलीकॉलर्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज सभी के अकाउंट्स टैली में मेंटेन करना सिखाऊंगा आपको। आज के इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंस कंपनी के लिए टैली का प्रयोग करना सिखा रहा हूं, जिसमें आप ईएमआई वाइज बिल बनाते हैं और उनकी ड्यू डेट देखते हैं। जैसे कि आप एक मोटर बाइक कंपनी के लिए काम करते हैं और आपकी बाइक पर फाइनेंस हुआ 20 महीने का या 12 महीने का, आपने वो बिल कस्टमर के लिए तैयार कर देना है। अब ऐसे में आपको आवश्यकता होती है कि आप बिल क्रिएशन टेबल जानते हो, क्योंकि बिल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12 महीने का बिल या 20 महीने का बिल बनाने के लिए आपको एडवांस ट्रिक ऑफ बिल क्रिएशन आना ही चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आपको एक काम करने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला होता है, इसीलिए लोग इसको टैली में नहीं करते हैं। साथ ही साथ साथियों, आपको ईएमआई रिपोर्ट, जो भी उनकी मंथली प्रीमियम जाता है, पेमेंट जाती है, उनकी रिपोर्ट दिखाना भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसमें आपको यही दिखाया है साथियों। और एक और चीज जिससे आप कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस की आउटस्टैंडिंग डेट्स आ गई है, बिल अमाउंट पेंडिंग हो गया है, ड्यू डेट आ गई है, प्रीमियम भरने की, ईएमआई भरने की, इन सब को आपको तैयार करना होता है, रिपोर्ट दिखानी होती है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको अलग अलग कंपनियों के भी अकाउंट बनाना बताऊंगा। अगर आप में से किसी को भी टैली में अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आती है साथियों, तो सीधे नीचे दिए गए मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज करें मुझे, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं साथियों। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, आपके एक फ्रेंड ने या जानकार ने एक ऑटोमोबाइल शोरूम शुरू किया, जहां पर वो बाइक्स सेल करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं। ऐसे में आपको उनकी हेल्प करनी है उनके बिल बनाने के लिए, क्योंकि अभी उनका काम छोटा है। तो दिन में 4 बाइक्स वो बेचते हैं, तो एक हफ्ते में 28 बाइक्स की एंट्री आपको संडे टू संडे कर देनी है। अब साथियों, 28 बिल संडे के संडे करने के लिए आपको कुछ ट्रिक सीखनी पड़ेगी, जिससे आप उनका इनवॉइस तैयार कर पाए, क्योंकि कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट तो वो फैसिलिटी देते ही है अपने कस्टमर को। 12 ईएमआई में लोन फाइनेंस चुकता किया जाए, तो ऐसे में 28 बिलों के लिए आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जिससे आप ऐसे बिल्स को फटाफट वाउचर में एंटर कर लेते हैं। शुरू करते हैं साथियों। इसके लिए सबसे पहले हम एक कस्टमर तैयार कर लेते हैं, लेजर। मैं अकाउंट्स इन्फो में गया, सबसे पहला ऑप्शन, लेजर में गया, सेकंड ऑप्शन, क्रिएट में गया, और मैंने यहाँ पर एक लेजर तैयार कर दिया, वो पर्सन जिसको हमने बाइक बेची हुई है। तो मैंने यहाँ पर नाम ले लिया मिस्टर अजय। ठीक है, मिस्टर अजय से लेंगे। और अब अजय जी को हमें सन्ड्री डेटर बनाना है साथियों। ठीक है, तो नीचे आते हैं और यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर का चुनाव कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर के बाद में आप मेंटेन डिटेल्स बिल बाय बिल रखेंगे, और क्रेडिट पीरियड अभी आप खाली छोड़ देंगे साथियों। इसमें क्रेडिट पीरियड आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट कर लेते हैं साथियों। एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक और कस्टमर का। मैंने उनका नाम रखा
इस बार फीमेल रख देते हैं, मिसेस जया, और इनको भी सन्डे डेटर, बिल इनका यस है, कंट्रोल ए कर लेते हैं, एक्सेप्ट। और अब एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं साथियों, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स, एक्सेप्ट करा देते हैं। हमारा एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं ताकि हम अपना पैसा उसी में लेंगे जब वो अपनी ईएमआई पे करेंगे। सो बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट। ये कुल मिलाकर के मैंने 4 लेजर तैयार किए, 2 कस्टमर, एक सेल्स और एक बैंक अकाउंट। अब साथियों एस्केप करके पीछे आते हैं और अब यहाँ पर साथियों हम वाउचर में एंट्री करेंगे। सो वाउचर में चलते हैं, F8 से हम सेल्स वाउचर में आ जाते हैं साथियों। अब साथियों इस स्क्रीन पर हम एंट्री नहीं करेंगे, हमें वो स्क्रीन चाहिए जिसमें हमारे पास डेबिट और क्रेडिट नीचे आता हो। तो हमें इन्वेंट्री मोड से अकाउंटिंग मोड पर आना है। तो मैं इसके लिए कंट्रोल V का प्रयोग कर रहा हूँ, कंट्रोल V विक्ट्री, यहाँ पर आ गया। साथियों मैंने पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी के नाम में मैंने अजय जी का नाम लिया और इनको 2000 रुपये की पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी है, तो अमाउंट 24,000 रुपये का हो गया। अब इनका बिल आ गया साथियों, बिल को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि सारा खेल जो है वो बिल का है और बिल एंट्री एक आर्ट है। अब न्यू रेफरेंस लेते हैं, न्यू रेफरेंस में मैंने यहाँ पर इसका एक नाम रख दिया EMI, एंटर कराया और ये मुझे 30 डेज का चाहिए, 30 डेज, और मैंने यहाँ पर 2000 रुपये रख दिए। साथियों क्योंकि बिल 28 है हमारे पास तो हमें जल्दी करना है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अब यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में डाउन एरो का प्रयोग किया और 2000 रुपये फिल करना शुरू कर दिया। तो साथियों मैंने यहाँ पर इनका अमाउंट तो फटाफट फिल कर दिया। अब मैं EMI पर आ रहा हूँ यहाँ पर। अब EMI में साथियों क्योंकि हर महीने का आउटस्टैंडिंग दिखाना है हमें, तो हर महीने का आउटस्टैंडिंग दिखाने के लिए हमें इनका नेम, रेफरेंस नेम जो है हर बार बदलना है। तो मैंने यहाँ पर Alt R का प्रयोग किया, Alt R, बैक स्पेस, डाउन एरो, तो ये भी कंप्लीट हो गया साथियों। अब मैं अपने डेज पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर साथियों मुझे सारे दिन याद रखने पड़ेंगे। क्या 30 दिन बाद 1 तारीख आएगी, फिर 60 दिन बाद 1 तारीख आएगी, इस तरीके से याद रखने में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यहाँ पर 60 आ रहा है, मुझे 61 करना पड़ेगा, तो मैंने 61 कर दिया। तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है साथियों, फटाफट इस काम को कर लेते हैं। यहाँ पर आपने एक छोटी ट्रिक लगानी है। हमारे 2 EMI हो गई, अब इसके 3 EMI करते हैं। 3-M, एंटर, या एरो की ले लीजिए, तो मैं एरो की लूंगा आपकी बार। ये चौथा EMI है, M, डाउन एरो, 5M, डाउन एरो। तो साथियों मैंने यहाँ पर इनका मंथ भी सेट कर दिया और अब आप पाएंगे कि हर महीने की 1 तारीख वो लेता गया क्योंकि मैंने यहाँ पर मंथ डाल दिया, वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देगा। साथियों एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि EMI खाली सेम नहीं होने चाहिए, इन पर आपको एक नंबर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर अलग अलग होंगे साथियों, तो ही आप उसका आउटस्टैंडिंग अलग अलग डेट पे दिखा पाएंगे। अगर मैं सबका नाम EMI ही रख देता हूँ तो मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नंबर डालते रहना है। ये भी तैयार हो गया साथियों। तो बिल एक आर्ट है अकाउंटेंट के लिए, ऑपरेटर के लिए, तो बिल अच्छे से तैयार कीजिए। अब इस बिल का बेनिफिट मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये मेहनत आपको सिर्फ एक बार करनी है, एक ही बिल के लिए।
बाकी तो हम इसके डुप्लीकेट वाउचर बनाते रहेंगे और उसी में एडिटिंग कर लेंगे। तो आमतौर पर बाइक की फाइनेंस 20 महीने की होती है, तो एक बिल आप 20 महीने का बना लीजिएगा, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। चलिए 10 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार ही लगेगा, अगली बार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। कंट्रोल ए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेल्स अकाउंट ले लेते हैं। प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट तो बनाया नहीं है, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं बना लीजिए, नहीं तो छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया साथियों। तो हमारा एक बिल तैयार है। अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट एक बार दिखा देता हूं। स्केप करके पीछे डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल DSOR, यहां पर ये आ गया। और साथियों बेनिफिट ये रहा कि जो आपकी 12 की 12 इंस्टॉलमेंट है मई से लेके अप्रैल तक की, वो आ गई है साथियों, पेमेंट कोई भी नहीं आई है। और ये मैजिक रहा 2 चीजों से, ये जो EMI नंबर अलग अलग आप देख रहे हैं ना साथियों, इससे और जो हमने 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ डाला है साथियों, उससे ये कमाल हो पाया है। तो आपने ये दोनों काम सावधानी से करने हैं। अब एक नया बिल कैसे एंटर करना है वो दिखाता हूं। स्केप करके पीछे डिस्प्ले के डे बुक में जाइए और यहाँ पर Alt 2 का प्रयोग कीजिए। Alt 2, अगर आपको डेट बदलनी है F2 करके डेट बदल दीजिए, और नहीं बदलनी है तो साथियों आपको बस यहाँ पर पार्टी का नाम बदल देना है और मिसेस जया ले लेते हैं हम। इसमें सब कुछ तो एक जैसा ही आएगा, लेकिन दिन आपको दोबारा डालने पड़ेंगे। क्रेडिट पीरियड तो दोबारा आएगा। ये देखिए क्रेडिट पीरियड गायब हो गया। बस हमें एक मेहनत और करनी है क्रेडिट पीरियड की, वो हम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा। बस 1 स्पेस M डाउन एरो, 2 स्पेस M डाउन एरो, ये कंप्लीट हुआ साथियों। और इस बार आपको जितना टाइम वो टाइपिंग में लगा है, मेरे हिसाब से आप 12 से लेकर के 15 सेकंड के अंदर आराम से इसको कर लेंगे। तो दूसरा बिल हमारा तैयार है सेल्स, और इसे हमने एक्सेप्ट करा दिया। आपको 2 डे बुक में एंट्रियां दिख रही हैं, Alt F1, ये हमारी 2 एंट्रियां हैं। एक बार आउटस्टैंडिंग दिखाता हूं मैं आपको, DSOR, ये 2 लोगों के लिए हो गया। अगर मैं रेफरेंस नंबर एक ही रख देता, एक तो प्रॉब्लम आती। यहां पर नंबर बदलने से बेनिफिट मुझे ये मिल गया, सबकी डेट यहाँ पर आ रही है। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपकी फाइनेंशियल कंपनी का बाइक मोटर व्हीकल फाइनेंस कंपनी के इनवॉइस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हमारे हार्डवर्क के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो अगली वीडियो इससे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। चैप्टर के असाइनमेंट जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।